नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर वीआईपी चीफ मुकेश सैनी ने विस्तार से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि वो जब भी बनेंगे डिप्टी सीएम ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में कहाँ गलती हो गई इसकी समीक्षा होगी, लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और इसे जारी रखेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं। तबियत ठीक नहीं होने के बावजूद वो कुर्सी से प्यार कर रहे हैं, अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। क्या नीतीश कुमार न्योता दे तो साथ जाएंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई खैरात नहीं चाहिए, हम संघर्ष करेंगे और हासिल करेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि आरजेडी या कांग्रेस किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, इस पर उन्होंने कहा मैं इंडिया गठबंधन के साथ कंफर्टेबल हूं, मैं इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हूं। मुकेश सैनी ने केंद्र सरकार से मांग की कि निषाद समाज का आरक्षण लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि वो समय समय पर सरकार को चिट्ठी लिखते रहते हैं। उन्होंने कहा मेरा सपना निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है। बिहार चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, सभी ने मन बना लिया था कि बिहार में बदलाव लाना है। नीतीश कुमार 20 सालों में जैसे तैसे बिहार को चलाए थे। हाल के दिनों में देखें तो नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक नहीं रही। सरकार कहीं से नजर नहीं आ रही थी कि वापसी करेगी। सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति बनाई जिसमें वो सफल रहे। आपके घर से पैसा चोरी करके आपको दे दिया गया, इसके कारण बिहार में सरकार बनी। चुनाव के समय खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए, 2,10,000 रुपए का भरोसा दिलाया गया। इस वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। सत्ता का दुरुपयोग कर बिहार में सरकार बनाई गई। जेड बिहार झारखंड से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर सरकार तो बन गई, लेकिन ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि कैसे उन्हें हटाया जाए। हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में 2 ही चीजें होती है, हार या जीत। हम पावर इसलिए चाहते हैं कि बदलाव हो, सत्ता में मजा के लिए नहीं आना चाहते। एक ना एक दिन हम इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि हम 30 चुनाव भी हार जाएं, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। अब मुकेश सहनी ने जिस तरीके का बयान दिया है उससे ये तो साफ हो गया है कि ये पूरा माहौल जो है राजनीति का अभी तो बिहार में थमने वाला नहीं है। लगातार बयानबाजियां हो रही है, लगातार तीखी जो है बातें दिखाई दे रही हैं कि कैसे सब कुछ एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। जिस तरीके का माहौल अब मुकेश सहनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ये तो साफ है कि वो अपना पलड़ा भारी दिखाना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने सरकार को घेरा है। हालांकि उनसे पूछा गया जबकि क्या उन्हें न्योता मिलेगा तो वो जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि खैरात में उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब देखना ये होगा कि मुकेश सहनी अपनी बात पर कितने अडिग रहते हैं और अगले कुछ साल किस तरीके से कटते हैं उनके। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।